से सुन लीजिए, किनको सवाल करना है? मीडिया बंधु सुन लीजिए, 5 साल आप कार्य किए हैं, जनता को जवाब देना था, जनता के चलते नहीं आ पाए हैं। समझ लीजिए बात, स्पष्ट समझ लीजिए, कोई प्रतिनिधि नहीं आज आया है यहाँ पर कि जवाब नहीं जुड़ पाएगा जनता के जवाब। तो सरकार आपका था, आप बोले भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई बंद करो ना इसको। अनिल बाबू ले कहना चाहेंगे कि आपका कोई प्रतिनिधि आया है? खुद ले, ये देखिए, बताइए आप क्या है? यही है जेडीयू का प्रवक्ता के लोग। ये बताइए आप सभी लोग खुद आए हुए हैं, आरजेडी को के लाल है। अभी आपका जो गलती बोला, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। आप ये बोले कि आरजेडी का जो है, हम लोग हम अपने मिट्टी के लाल हैं, इसलिए हम आए हुए हैं, और कोई भी कैंडिडेट बाहरी है इसलिए नहीं आ पाया है। सुन लीजिए, यही पर हम बाहरी कैसे रोहतास जिला का घर है? नहीं आए हैं। अगर आप बाहरी कहे तो काहे नहीं आए बताइए? आपका मैं बोलना चाहता हूँ कि बार बार अनिल जी बाहरी भीतरी बोल रहे हैं। क्या संविधान में लिखा हुआ है क्या? ऐसे संविधान में लिखा है? क्या संविधान में नहीं लिखा है जी? हम क्या बोल रहे हैं? संविधान में नहीं लिखा हुआ, काम मत कीजिएगा। प्रशांत किशोर जी, रुकिएगा। प्रशांत किशोर जी अभी करागर के बगल में है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि आप उठिएगा दिन आकर आप मान दीजिए, एक जय कुमार सिंह ऐसा व्यक्ति है कि आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर पूरा एक भी केस में उनका कोई नाम नहीं है, एक भी उनके पास केस नहीं है। ये बात आप गलत बोल रहे हैं। जय कुमार सिंह पर हो रहा है, वो भाई जब भी बोल रहे थे कि जय कुमार सिंह 5 वर्ष में मंत्रालय अगर मिल जाता तो एक सरकार का प्रोटोकॉल होता है। जय कुमार से कहीं घर में तिलक था, पटना से चल रहे थे तिलक में, लेकिन सीएम आवास से एक लेटर निकला कि आपको कलकत्ता जाना है, तिलक छोड़कर चले गए। तो कहने का मतलब है कि हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। मिथिलेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। एक यहाँ पे हमारे नवयुवक साथी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए बाबू। सर, कब से हम आपको एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप आपस में ही लड़ते हुए देख रहे हैं। इतने देर से आपको चुनावी समय होता है। नहीं, वो ठीक है चुनावी समय, लेकिन आप ये बताइए, जनता यहाँ बैठी है, जनता आपको ये जानना चाहती है कि आप लोग जितने पर यहाँ जनता के लिए करेंगे क्या? जनता के लिए करेंगे क्या? लूटेंगे क्यों? लूटेंगे और कुछ करेंगे नहीं। अभी तक लूट ही रहे लोग। जो बाहर के आया यहाँ पर वोट लिया यहाँ का, अपने घर नहीं जा रहा। ये जब तक यहाँ को कोई लोकल आदमी की मदद नहीं किया जाएगा तब तक यह विकास नहीं होना। सर, ये बाहरी और भीतरी से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये है कि जनता को बस मुद्दा चाहिए कि जो भी नेता हो, चाहे बाहर का हो या भीतर अंदर का, दोनों मुद्दा है। बाहर भीतरी का ये भी मुद्दा है। पता कर लीजिए, पता करा लीजिए। विधानसभा विकास से मतलब है। सर्वप्रथम हम जेडीयू के जो नेताजी लोग हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, ये बताइए आपकी एनडीए की सरकार है, यही 8 साल पहले मोदी गवर्नमेंट जीएसटी लागू की थी, तब क्या जीएसटी के लिए उस समय फायदे गिना रही थी, ये फायदा, ये टैक्स देना, वो टैक्स। आज जनता को उसके और फायदे गिना रही है जीएसटी जब कम करके। ये बताइए, जनता के ऊपर पहले लोड लादा गया, भार लादा गया, आज अब वही पैसा कम करके और जनता को भी वही मुफ्त बना रहे हैं कि हमने जनता पे पैसा कम किया। नहीं, जनता का पैसा देखिए, वो जब जीएसटी लगा तो उससे आप कितने किसान भाई है जीएसटी देते हैं? आप देते हैं? जीएसटी कौन देता है? बाहर देता है? नहीं, जो भी बिजनेस लोग करते हैं वही जीएसटी देते हैं। जीएसटी किसानों पे नहीं लगा है। गुड सर्विस टैक्स जो होता है वो किसानों पे लागू नहीं होता है। लेकिन आप जो इनका सवाल है उससे आप कहीं और भटका रहे हैं। जीएसटी जब लागू हुआ था तो यही आपकी सरकार कही थी कि इससे ये लाभ है। इनका कहने का प्रश्न ये है कि उसको घटाकर आज फिर बता रही है आपको लाभ। इसका मतलब क्या है? देखिए, जितने भी जीएसटी अगर कम किया गया, जीएसटी हटा दिया गया, दलित अति पिछड़ा का भाई जो बाइक नहीं खरीदने का सोच रहे थे, वो आज भी बाइक नीतीश कुमार का देन है। एक बाइक पर 6,000, एक बाइक पर 20,000 छोड़ कम किया गया है। और वो भी दलित अति पिछड़े के हमारे भाई है, वो भी गाड़ी कीन कर अपने बराबरे के अनुसार चलेंगे। 1 मिनट, यही गाड़ी आप 8 साल पहले 80,000 रुपये का दे रहे थे, ठीक है। आज वही गाड़ी में फिर बढ़ा, पहले जीएसटी को इसमें बढ़ाया,
हमको 8 साल पहले 80,000 रुपया की दे रहे थे, फिर 90,000 अब कर दिए बीच में, और जीएसटी लागू करके कम करके फिर वही गाड़ी 80,000 मिला दी, तो फिर जनता को क्या मिला? 2005 का सुनिए, 2005 का पहले का बिहार तक है आप? क्या 2005 का पहले का बिहार तक है? अरे आप अभी की बात करें, पहले की काहे नहीं था? अभी तो आप जिसको कह रहे हैं, आपका तो विधायक खुदा मंडल जी है, उनसे सवाल कीजिए। आप 5 साल से है ना? सत्ता में आप है तो हम आपसे नहीं, सत्ता में विधायक है ना जी, आप नहीं विधायक से पूछेगा, आपका भी फर्ज ना है। और नीरज जी, ये तो बातचीत होते रहेगी और समय हमारा इशारा कर रहा है। मैं बता दूं नीरज जी की, अच्छा, सबसे पहले धन्यवाद देंगे मीडिया में। मीडिया लोग पहले ही समझ जाइए, टाइम कितना हो रहा है, 6:49। नीतीश कुमार का ही दिन है कि आप ये सभा कर रहे हैं, लेकिन इतना पहले आप घर चले गए। इससे पहले आपको घर में होते, यहाँ नहीं बैठने को मिलता। उस समय हम लोग इधर क्या है 90 का, बस इससे ज़्यादा क्या कहेंगे आप, समझ आइए। 20 साल में यही बिका। मैं बार बार इस बात को अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं। जो तरह तरह की यहाँ पे मंचासीन हमारे प्रवक्ता हैं, यह बात बार बार जाहिर कर रहे हैं कि 1990 के दशक में लालू यादव की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो उस समय अपराध चरमोसीमा पे था, रोड नहीं था, कोई महफूज सेफ्टी नहीं घूम पाता था, जो है बंधक बना लिया जाता था, वह स्वतंत्र नहीं था। लेकिन मैं दर्शकों आपसे बता दूं कि चुनाव अलग चीज़ है, स्वतंत्रता अलग चीज़ है। हम लालू यादव के ज़माने में भी हम पत्रकार स्वतंत्र थे और आज भी हम स्वतंत्र हैं, और जनता की आवाज़ उठाने के लिए हम कभी भी 24 घंटा अग्रसर हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी हो, तो अगर जनता, नेता आपकी बात न सुने, प्रशासन आपकी बात न सुने, सरकार आपकी बात न सुने, तो यह एक मंच है, जो कि न्यूज एक मंच है, पत्रकारिता एक स्तंभ है कि आपकी आवाज जन जन तक पहुंचा करके आपको न्याय जरूर दिलाता है। दर्शकों, जो आपके पास और नहीं पहुंचेंगे लोग, जैसे गांव जवार के जितने भी लोग हैं, वो नहीं आपके पास पहुंच पाएंगे। उस समय हथियार के दम पर गांव से बाहरी नहीं निकलने का किसी का दम था। आप कह रहे हैं। और अभी मैं नीरज जी आपको रोकना चाहूंगा और एक क्वेश्चन होगा आपसे हमारा। आपकी सरकार है और आपने बहुत अच्छा काम किया, 1990 से लेकर के और 2025 तक आपने गिनती गिनाया, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने बिहार में रोड बनवाया, आपने बिहार में बिजली दी, और आपने बच्चों के लिए स्कूल बनाया। लेकिन अभी भी एक रेशियो देख लिया जाए तो बिहार में साक्षरता कम है, और बिहार में हॉस्पिटल सुविधा बिल्कुल अभी कम है, और आपराधिक मामला बहुत ज़्यादा है, यह देख लीजिए। और दूसरी बात, एक मिनट और मैं आपको बता दूं, नीरज जी अब हमारी बात सुन लीजिए। अभी आपने जो पैमाना शराब पे किया था, मैं बारी बारी से आपको बता देता हूं। शराब में मैंने 20,000 करोड़ रुपया प्रति साल बिहार के लोगों को जो है लॉस हो रहा है। और इसमें जो आपराधिक घटना होता है, जो आप अगर जेल में चले जाएं, अगर आप जेल की विजिट करें तो आपको लगेगा कि गरीब तबके के लोग अभी जेल में हैं, और जो बड़े बड़े शराब माफिया और तस्कर हैं वो आज भी रुपए के दम पर शराब घर घर बिकवा रहे हैं। ये भी सत्य है, जितना सत्य सूरज है, जितना सत्य पानी है, उतना सत्य ये भी है कि शराब घर घर बिक रहा है बिहार में। और मैं एक मिनट नीरज जी, और हमारी अभी बात खत्म नहीं हुई, मैं आपको बता दूं कि आपकी सरकार बिहार में 25 साल से 20 साल से काम कर रही है, और 20 साल में हमारे यहाँ के लोग कोविड-19 में किस स्थिति में बिहार में प्रवेश किए हैं, ये भी आपने देखा है, और सारे बिहार के लोग देखे हैं कि बिहार में हमारी स्थिति कोविड-19 में क्या थी। तो ऐसा क्यों नहीं आपकी सरकार करती कि बिहार के लोग बिहार में ही काम करें, बिहार में अच्छे अच्छे उद्योग बने। आपके दिनारा के लोग आपको वोट दे करके, और दिनारा के लोग आपको जितवा करके पार्लियामेंट में बैठाते हैं, तो दिनारा के लोग के लिए क्या ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि जो यहाँ पे रोजगार मिल सके? अभी आप नावानगर में
अभी जाएंगे तो आपको थर्मोकोल का फैक्ट्री जो बैठ रहा है, अभी आप जितने भी उधर नवानगर के तरफ जाते होंगे, जितना बहुत काफ़ी फैक्ट्री बैठ रहा है, वो भी जाकर आप देखिए। और कह रहे हैं हॉस्पिटल का बात, तो दिनारा में पहले हॉस्पिटल में 10 बेड था, आज वही हॉस्पिटल में जाकर दिनारा बेड देखिए 50 बेड 100 बेड का आज हॉस्पिटल है। और समय से डॉक्टर नर्स एकदम आकर अपने समय से ड्यूटी कर रही है। बात बीत गई ओकर गीत नहीं खेगा, लेके वो गीत गवला ले वो झाई पैदा ले ना होई, अब से काम बनावल जाओ। एजा बात जवन बीत गई ओकरा के नहीं। बाबा के अभी नीतीश कुमार जी का उपलब्धि है कि बाबा का 1100 रुपया पेंशन मिलता होगा। अभी या अपन काम बनाने के बाद पैकरा के शांति रहुआ सब काम बनाई, जवन बीत गई ओकर गीत नहीं कर। अब नीरज जी, अब समय हमारा अब ऑफ होने वाला है। मैं बारी बारी से नेताओं से 1-1 मिनट का क्वेश्चन करूंगा। अगर आपकी सरकार जय कुमार सिंह को टिकट मिलता है और जय कुमार सिंह दिनारा विधानसभा से चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले दिनारा विधानसभा में उनका प्राथमिकता वर्ग का क्या होगा? मिलेगा, जय कुमार सिंह के मिले या किसी को मिले एनडीए से। हम लोग सभी कार्यकर्ता एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अपने मजबूती से हम लोग साथ एकजुट होकर जिताने का काम करेंगे। आज जितना भी मैं काम के बारे में पूछा हूँ, जीतने के बारे में नहीं पूछा हूँ। आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले काम की क्या होगी, आप अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो? अभी हम लोग यहाँ जो अभी जमलोर में मेडिकल कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो सर्वे हुआ था, अभी पहला काम है कि वहाँ शिक्षा के लिए बच्चों को वहाँ स्कूल बनवाने का हम लोग काम करेंगे मेडिकल का। आप हमारे जनता से अपने नेता के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपने जनता से नहीं, एनडीए का टिकट जिसको मिलेगा यही जनता से कहेंगे कि नीतीश कुमार जी का आप लोग को उपलब्धि हमको गिनाना नहीं है। आप लोग खूब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि नीतीश कुमार एक विकास पुरुष नेता है नरेंद्र मोदी केंद्र के लिए। तो दोनों लोग का मजबूती से एक साथ हम लोग जुट कर नीतीश कुमार जी को हाथों का मजबूत करने का हम। मिथिलेश सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने नेता के बारे में कि जीत करके जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे दिनारा विधानसभा के लिए? अब हम क्या करेंगे तो जनता जान रही है ना। बता रहे। इसी समय जो बरसात का मौसम है, उस समय हम लोग आज से 10-15 वर्ष पहले गरीबी देखे हैं। इधर देखिए सर, ताकि इधर एक घर से दूसरे घर पता चलता था कि आदमी गरीब है, 200 दीजिए 500 दीजिए। अरे सर, विकास की तो बहार है। एक घर में कम से कम 10,000 फीस हर महीना पा रहा है। गरीबी तो सर दूर हो गई, रही विकास की बात। तो विकास हम लोग की सिर्फ मरम्मती करना है, विकास के लिए नहीं गया है। विकास हर जगह हो रहा है। विकास की बात छोड़िए, अभी भी आपको बता रहे हैं। दिनारा विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे? दिनारा विधानसभा में बताइए कौन काम बाकी है? कोई काम बाकी नहीं दिनारा विधानसभा में। दिनारा विधानसभा में कौन काम बाकी नहीं है? वो काम बताइए, काम का नाम बताइए। यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं है। देखिए रोड की मरम्मती की बात है। अभी कम से कम दिनारा में कम से कम जय कुमार सिंह के कहने पर सुनिए, सरकार से कम से कम 200 रोड में काम लगा है। अभी काम चल रहा है, कहीं अलकतरा कहीं नीति मरम्मती। अभी देखिए हर जगह काम हो रहा है। चलिए मिथिलेश जी, आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं अनिल जी से क्वेश्चन करूंगा कि प्रशांत किशोर एक अभी नया चेहरा है और नया पार्टी स्कूल का बस्ता लेकर के चले हैं कि स्कूल का बस्ता जो है अब शिक्षा की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अगर आपको यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के टिकट के द्वारा आपकी कोई भी आपके टिकट मिले या आपके किसी और को मिले और प्रशांत किशोर की पार्टी अगर यहाँ से जीत के जाती है, तो आप दिनारा विधानसभा के लिए क्या करेंगे? जनता जानना चाहती है। देखिए, अगर हमारी नई व्यवस्था बनती है तो प्राथमिकता हम शिक्षा के देंगे। शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा दिनारा को। ये हमारा एक धान का कटोरा है दिनारा विधानसभा।
यहाँ पर एक कृषि विद्यालय खोला जाएगा। सुन लीजिए मीडिया बंधु, सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक धान का कटोरा है दिनारा विधानसभा, वहाँ पर एक कृषि विद्यालय खोला जाएगा ताकि भिन्न भिन्न तरह के जो कृषि में कार्य में लगे लेबोरेटरी खोला जाएगा। ठीक है, रोड नदी गली सड़क तो ये तो आपका बुनियादी समस्या है, तो चलते रहेगी, टूटेगा बनेगा गेट होगा, अस्पताल बढ़ेगा घटेगा, तो होता रहेगा। क्योंकि मेन फोकस है, अभी तक बता देते हैं कि अति पिछड़ा मुस्लिम समुदाय दलित ये सब अभी तक 12वीं पास किए 5%। ये है शिक्षा के स्तर। जो बोलते हैं नीतीश कुमार जी कि 40% हजार तक हम लोग का करते हैं यूज, तो ये सब हो रहा है। तो हम लोग एक नई व्यवस्था बनाएंगे, आप मान के चलिए एक नवंबर में नई व्यवस्था बनेगी। और प्रसाद जी का ये कथन भी है। दिनारा विधानसभा के विधानसभा वासियों से आप अपना कुछ अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे कि बहुत हुआ जाति मजहब धर्म पे, अब रोजी रोजगार अपने बच्चों के लिए बात कीजिए, यही हम बात करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और अभी सोनू कुशवाहा जी हमारे पास हैं आरएलएम से। सोनू कुशवाहा जी आपके अच्छे युवा और समाजसेवी नेता आलोक सिंह जी हैं, और आलोक सिंह जी अपने दिनारा वासियों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी यह बात डिबेट में सुनने के लिए भी मिला कि 200 ट्रांसफार्मर अपने फंड से लगवाए हैं और अन्य काम भी जनरल काम कर रहे हैं। तुतला भवानी मंदिर में अपना रोड का भी थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। वह बिना पार्टी में रहते हुए बिना किसी पोजीशन का, जो कि अभी ना विधायक है ना एमएलए हैं ना एमपी हैं, फिर भी वह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपके आलोक सिंह जी को टिकट यहाँ से आरएलएम से मिल जाती है और दिनारा विधानसभा से अगर जीत करके वहाँ जाते हैं, तो क्या आपका नेता का सपना क्या है? तो पहले दिनारा का जन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जनता का जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए जैसे आज हो रही है वैसे जितने के बाद भी होगी। और रही बात टिकट की, तो जो एनडीए गठबंधन में जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। और जनता से हमारी यही अपील है कि माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। और आप लोगों से यही अपील है कि एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आए आप लोग बढ़ चढ़ के उनका सपोर्ट कीजिए और कदम से कदम मिलाकर। एक नौजवान है, क्षमा करिएगा, यहाँ पे बच्चा खड़े हैं। क्या नाम है आपका? आकाश प्रभु। क्या कहना चाहते हैं आकाश? सवाल पूछना था मुझे जनसुराज पार्टी से कि सर आप इस बात को बहुत लंबे समय तक मैंने देखा उछाल रहे थे लोकल के लेकर कि लोकल चेहरा होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आप ये कंफर्म कर दीजिए कि प्रशांत किशोर जी आपके जो मेन ये जनसुराज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वो अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, ये कंफर्म है? वो खुद बोल चुके हैं, मीडिया में बोल चुके हैं, अगर हम कहीं से लड़ना चाहते हैं तो न जन्मभूमि है कराकर वहाँ से लड़ेंगे। उनका देखिए, उनका संविधान में भी है कि लोकल को ही हम लोग टिकट देंगे। कोई भी फॉर्म फिलअप किया है तो लोकल बंदा ही फॉर्म फिलअप किया है और उसी में से टिकट दिया जाएगा, बाहरी को नहीं जो छल करे। अनिल जी का बाहरी सर एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट बता रहे हैं आपको। देखिए कहने का मतलब कि बाहरी क्यों कहा जा रहा है, अभी तक जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जीता है तो वो लुटने काम किया, इसीलिए हम बोल रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं कि यहाँ पर लोकल आप कैंडिडेट किया जाए। अगर आप अच्छे काम किए होते, बाहरी के लोग यहाँ पर आकर अच्छे काम किए होते, अपने भाई भतीजा भगीना को टिकट नहीं दिए होते, तो आप भी मैदान में रहते। अनिल बाबू आप भी ठीक कर रहे हैं, गलत बात मत बोलिए, किसी पारों पर मत लोकल आदमी है, हम तो आपके गांव में चारों तरफ जाल बिछाने का जो पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह का दिन है। पूर्व में कम से कम 5 अभी यह जनता की तो नोकझोंक चलती रहेगी और ऐसे ही जनता की चौपाल लेकर के मैं फिर किसी दूसरे विधानसभा में मैं खड़ा होऊंगा। और मैं बता दूं कि यह जनता की चौपाल दिनारा विधानसभा के धरती पर हो रहा था, आशीर्वाद फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल पे। मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे मंचासीन थे मिथिलेश कुमार सिंह, डब्लू सिंह, सोनू सिंह कुशवाहा और इसके बाद में अनिल प्रताप सिंह यह और इसके बाद में जदयू से अच्छे प्रवक्ता के रूप में नीरज सिंह भी आए थे। तो दर्शकों मैं बता दूं कि दैनिक कड़क बिहार टाइम की कड़क यात्रा जो है यह एक अपील करती है, बिहार विधानसभा 2025 में जनता से यह अपील करती है कि अब की बार किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आना है। नेता आएंगे
पहेलियां आएगा, जाल बिछाएगा और कबूतरों को फंसाएगा। लेकिन अब की बार 2025 में आपको सोच और समझ करके मतदान करना होगा, चाहे किसी भी पार्टी में दें। और नेताओं के कहने में और नेताओं के बहलावे और फुसलावे में नहीं आना है। अब की बार 2025 का चुनाव घर घर से व्यक्ति निकल करके अपना मतदान करें। यह DKVP न्यूज की अपील है।